दोस्तों मैं हूं सजाद अहमद और आप हैं अपने चैनल न्यू टेक्नोलॉजी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो बना रहा हूं वो है वेबसाइट क्रिएशन। आप किस तरह से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। वैसे तो वेबसाइट बनाने के लिए PHP HTML5 का इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए कोडिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन आज जो मैं आपको वेबसाइट बनाने का तरीका बता रहा हूँ उसमें कोई कोडिंग नहीं करनी है आपको। तो आज जो है वेबसाइट बनाने के दो तरीके, यानी एक तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कोडोमेन से किस तरह अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, डोमेन से किस तरह बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी दोस्तों, तो चलें हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी आज की वीडियो हम बना रहे हैं वो है wix.com पे। तो चलें शुरू करते हैं। आपने क्या करना है, अपने ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद गूगल में आपने लिखना है wix.com। ये लिखने के बाद आप इंटर कर देंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट आएगा www.wix.com। इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके पास wix.com जो है वो ओपन हो जाएगी आपका। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इस पे आ रहे हैं तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ से प्लस पे आप अपना जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ये देखें मैंने सजाद अहमद से लॉगिन किया हुआ है। आप यहाँ पे आप इससे यानी कि लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको अपना सबसे पहले जो है अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा। उसके बाद आप कोई आसान सा पासवर्ड रख लें जो आप ना भूलें, और उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाएंगे। जब आप ये कर लेंगे तो आप यहाँ पे सिंपल जो है क्रिएट योर वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों मैं आपको ये बात क्लियरली बता दूं कि इधर जो है wix.com पे आपको कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। नॉट अ सिंगल % कोई कोडिंग नहीं करनी होती। आपको टेम्पलेट्स हज़ारों की तादाद में फ्री मिल जाएंगे। आपने सिंपल टेम्पलेट उठाना है, उसमें एडिटिंग करनी है और अपनी वेबसाइट तैयार। और ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, wix.com जो है ये आपको फ्री में जी कोडोमेन देती है। कोडोमेन का मतलब होता है जब आप अपनी साइट बनाएंगे, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जैसे मैंने अपनी साइट बनानी है sijaadahmad.com, तो क्या होगा sijaadahmad.wix.com होगा, ये होगी कोडोमेन। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो है वो साइट जो है वो कोडोमेन के अलावा जिस डोमेन में हो, तो www.sijaadahmad.com हो, तो क्या करेंगे, मुझे इसकी जो मंथली फ़ी है या सालाना जो थोड़ी सी है वो पे करनी पड़ेगी। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट फ्री लॉन्च करूँ, फ्री बनाता रहूँ, तो मुझे क्या करना होगा, इसकी जो कोड मैंने वो लूँगा। अब देखें जैसे आपने इस पर क्लिक किया, ये आपको कहेगा कि व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू क्रिएट। आप किस तरह की बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बिज़नेस की बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ बिज़नेस पे क्लिक करूँगा। और जैसे मैंने बिज़नेस पे क्लिक किया तो देखें ये बिज़नेस के काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स आ गए। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप ये टेम्पलेट्स चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आप आएँ, यहाँ देखें बिज़नेस, इसके अलावा सारे टेम्पलेट देखना चाहते हैं तो क्लिक कर दें। मैंने ये बिज़नेस में जो ये बिज़नेस साइट बनाई है, मैं क्योंकि टेक्नोलॉजी की साइट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इससे रिलेटेड ये वाले जो आगे सारे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये IT सर्विस वाली को चूज़ करता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मुझे यहाँ पे ले गया। अब देखें दोस्तों मैंने थोड़ा सा एडिट भी करके रखा हुआ है। आपने क्या करना है, सिंपल ये आपके सामने एक साइट है, ठीक है जी। आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं जी आप इसका नाम जो है चेंज करना चाहते हैं। आपने सिंपल इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो है ये राइट क्लिक करने के बाद एडिट टेक्स्ट कर देना है। जैसे आप एडिट टेक्स्ट करेंगे, ये देखें ये मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। आप अपनी कोई साइट बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप गेमिंग की साइट बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे गेमिंग लिख देंगे, ठीक है। आप अब इसका जो है ना, आप इसे सेलेक्ट करने के बाद आप इसका साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहें या टैलिक करना चाहें, जो भी आप चाहें। इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको रेड अच्छा नहीं लग रहा, आप ये करना चाहते हैं, एनीथिंग एल्स आप जो करना चाहते हैं सब हो जाएगा। और आपको इसमें 1% भी जो है वो ऐड नहीं करना पड़ता आपकी जो कोडिंग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने गेमिंग कर ली। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आप कोई भी पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं, आप सिंपल इस पर राइट क्लिक करने के बाद टेक्स्ट कर दें, ठीक है। ऐसे एडिट टेक्स्ट करने के बाद आप लिख दें यहाँ पे कुछ भी आप लिखना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये लिख रहा हूँ जी, ये देखिए ऐसे मैंने लिख दिया। अब ये मैं क्या करूँगा, देखिए जैसे पैराग्राफ 2 आया, इसका ये देखिए मैं साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। जो भी मुझे फ़ॉन्ट अगर ये पसंद नहीं आ रहा, मैं कहता हूँ यार ये फ़ॉन्ट नहीं है अच्छा, तो मैं इसे सिलेक्ट करने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ से इसके फ़ॉन्ट जो है वो भी चेंज कर सकता हूँ। देखिए मैंने ये फ़ॉन्ट कर दिया, ठीक है जी। आप इसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, एनीथिंग एल्स जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आप पिक्चर्स भी इसकी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अब ये हमने इसको गेमिंग किया। ये जो आप साइड पर बटन देख रही हैं, आप इसका बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें। जो भी आप चीज़ इसमें ऐड करना चाहते
चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके जो अपलोड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, एनीथिंग आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है जी। अब जब ये आप बना लेंगे, अब देखें यहाँ पे अगर ये साइड पे उन्होंने एक टूल बार दिया हुआ है, यहाँ से आप जो चीज़ करना चाहते हैं। अब ये पिक्चर है, देखिए कितनी ज़बरदस्त पिक्चर है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर को चेंज करूँ तो मैं यहाँ से लेआउट से जैसे भी आप इस पर अगर राइट क्लिक करते हैं, देखें अब दो तरीके होते हैं पिक्चर को जो है चेंज करने के। एक तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, यानी आप वहाँ से पिक्चर पकड़ें अपनी डेस्कटॉप पे रखी हुई है जहाँ भी, उसे आके यहाँ पे ड्रॉप कर दें तो पिक्चर चेंज हो जाएगी, ठीक है जी। तो बहुत ही इजी है ये जो है ये बनाना, ठीक है जी। अब ये देखें, जब आप यहाँ पे अपनी यहाँ पे सर्विसेज चेंज कर सकते हैं, उन्होंने अपनी ये टेम्पलेट में दी हुई है, आप चाहते हैं कि जी मैं इसे चेंज कर दूँ, तो आप इसे सिंपली राइट क्लिक करने के बाद एडिट टेक्स्ट करने के बाद जी आप यहाँ पे जो है अपनी मर्ज़ी से जो भी देना चाहते हैं, आप अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो इजीली दे सकते हैं, ठीक है जी। मेरा मकसद आपको समझाना था कि आप किस तरह से वेबसाइट बना सकते हैं। आप इसमें आप इसके अलावा और टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए ये आपकी जो ये वेबसाइट है ये आपकी को डोमेन में होगी, डोमेन में नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं डोमेन में लेना तो आपको फिर इसका पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। जब आप ये चीज़ कर लेंगे जी, जब आप यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, ये देखें ये आपकी साइट के ही जो है, ये देखें आप अगर ये चाह रहे हैं कि जी आप ये आपके पेजेस बने हुए होम का है, ठीक है जी, वाई चूज़र्स सर्विसेज, आप जो पेज बनाना चाह रहे हैं आप उसे यहाँ पे जाके एडिट करके उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, तो अगर आप नीचे आए लास्ट में देखें ये कॉन्टैक्ट अस का आपका पेज दिया हुआ है, ठीक है जी। आप यहाँ पे इसे चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं यहाँ पे ईमेल की जगह या यहाँ पे फ़ोन नंबर भी ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपल इस पर उसी तरह राइट क्लिक करेंगे, ठीक है जी, मैनेज फील्ड्स कर देंगे। मैनेज फील्ड में क्या होगा, यहाँ पे हम एक नई फील्ड जो है वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐड न्यू फील्ड कर दें। न्यू फील्ड आप चाह रहे हैं जी फ़ोन नंबर की ऐड करनी है, तो जैसे मैंने इस पर फ़ोन नंबर क्लिक किया आप देख लें यहाँ पर फ़ोन नंबर की जो है वो आ गई, ठीक है जी। इसी तरह से आप अपनी मर्ज़ी से जो है इसमें एडिटिंग करके अपनी पसंद की वेबसाइट बना सकते हैं, और कोडिंग तो 1% है ही नहीं। सो ईजी है, आप इजीली इसको बना सकते हैं जी। अच्छा, बनाने के बाद क्या करेंगे, आप इसका रिव्यू देखना चाह रहे हैं, अब आप रिव्यू देखना चाह रहे हैं, आप क्या करेंगे, इस रिव्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। तो ये वेबसाइट जो है आपको इस तरह से कोई रिव्यू देगी। देखें जी, अगर आप थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं तो देखें ये आपकी गेमिंग जो हमने हाई आई से चाहते हैं हम देख लें, जैसे हमने इसको रिव्यू किया। अब बैक टू एडिटर पे जाते हैं, वापस देखते हैं इसमें कोई एडिशन करना है तो हम वापस आ जाते हैं, तो बैक टू एडिटर। अच्छा, अब ये वाली साइट जो है आपके मोबाइल पे भी ओपन हो सकती है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्विच टू मोबाइल मोड, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट जो है ये मोबाइल वाले मोड में चली जाएगी। देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये वाली जो हमारी साइट है वो किस मोड में चलेगी। देखें जी, मोबाइल में जब आप आएंगे तो आपकी ये साइट जो है वो कुछ इस तरह से ओपन होगी, ये देख लें आप सब, ठीक है जी, इस तरह से ओपन होगी, ठीक है। अब आप यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं, एवरीथिंग एल्स। अब हम क्या करते हैं जी, हम वापस जो है उस पर जाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से बैक स्पेस बटन से वापस भी जा सकते हैं। अच्छा चलें, अब इसे स्किप कर देते हैं जी। स्किप करने के बाद हम क्या है देखें, ये आपकी वही मोबाइल साइट आ गई। अब आप इधर से चेंज भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अब यहाँ से अगर कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं, नहीं तो आप वापस डेस्कटॉप पे यहाँ पे वापस डेस्कटॉप पे अब जब ये बन जाएगी आपकी साइट, उसके बाद आपने क्या करना है, आप चाहते हैं कि आपकी ये वेबसाइट जो है वो ये वाली वेबसाइट जो है वो पब्लिश भी हो, तो आप सिंपली यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देंगे तो आप ये वेबसाइट जो है पब्लिश हो जाएगी। पब्लिश किस नाम से होगी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ भाई, इसका जो पब्लिशिंग नाम होगा वो होगा, फॉर एग्जांपल आप अपनी वेबसाइट गेम पे बना रहे हैं, तो आप चाहते हैं आपके वेबसाइट का अगर एड्रेस डोमेन में www.game.com हो तो उसकी बजाय ये www.game.vex.com होगा, क्योंकि हम को डोमेन यूज़ कर रहे हैं। को डोमेन फ्री होती है, डोमेन पे आपको पे करना पड़ता है जी। दोस्तों, जब ये साइट हमारी बन जाएगी, अब हम इसे पब्लिश कैसे करेंगे, यानी हम इसका URL एड्रेस जो है वो कैसे लगाएंगे। यानी जैसे ही हम इधर ऊपर जाने के बाद www. हमारी जो भी साइट का नाम है वो लिखें तो वहाँ तक हमें पहुँचा दे, तो हम क्या करेंगे, हमें सिंपली यहाँ पे देखें आप पब्लिश का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको ने यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें सेव होने के बाद ये ओपन हो जाएगा। अब देखें, क्योंकि मैं को डोमेन फ्री में यूज़ कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे wexsite.com आ गया। आपने क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल कोई भी साइट बनानी है, जैसे मैं कहता हूँ जी आपने music.com बनानी है, तो आपने जो ईमेल, जब आप इसे Wix को साइन अप करने लगे तो आपने क्या करना है, आपने ईमेल की जगह जो है वो आपने म्यूज़िक दे देना है, music.com दे दें या जो भी है, म्यूज़िक दे देना है अकेला। तो जब आप इसे साइट को पब्लिश करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा music.wexsite.com,
wexsite.com। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप फ्रीली यूज़ कर लेंगे। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी न्यू टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सकें।